राष्ट्रीय शर्करा संस्थान चीनी उद्योग की मदद करने के लिए विशिष्ट शर्करा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र और जैव ईंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा। इन उत्कृष्टता केंद्रों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस उद्देश्य के लिए समर्पित एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट प्रयोगशाला का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। तत्पश्चात एक प्रेस वार्ता करते हुए निदेशक ने बताया कि NSI एक डेडिकेटेड लेबोरेटरी यानी प्रोजेक्ट लेबोरेटरी बना रहा है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें चीनी एथेनॉल के और वो तमाम चीजें जो शुगर इंडस्ट्री से संबंधित है उनका एनालिसिस या विश्लेषण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पेट्रोल में एथेनॉल मिला है। एथेनॉल के अतिरिक्त और कौन से बायो एनर्जी बना सकते हैं इस पर ध्यान देंगे और उनको किस प्रकार से उगा सकते हैं, किस प्रकार से किसानों को उसकी जानकारी दे सकते हैं और उससे किस प्रकार से इथेनॉल बनेगा, ये हम मिलर्स को बता सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म होगा एक किसानों और मिलर्स के बीच में जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो होगा स्पेशलिटी शुगर के लिए। शुगर केवल या चीनी एक तरीके की नहीं, हम चूंकि इसको आज की तारीख में बाहर निर्यात भी कर रहे हैं, इसके अलावा चीनी सेक्टर स्पेसिफिक उपभोक्ता की मांग के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कैसी चाहिए, आपको बेकरी सेक्टर में कैसी चाहिए, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में कैसी चाहिए, बीवरेज में कैसी चाहिए, तो उस प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीनियां किस प्रकार से बनेंगी। तो तकनीक की परियोजना पर काम कर रहे हैं। लगभग 20 करोड़ रुपए का इस पे हमारा वो आएगा और मंत्रालय से हमको इसकी सैद्धांतिक जो है वो सहमति मिल चुकी है। थैंक यू। शुगर इंस्टीट्यूट 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो विकसित कर रहा है। पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बायोफ्यूल्स के लिए है और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्पेशलिटी शुगर्स के लिए है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और इथेनॉल के ऊपर बहुत कार्य किया है। उसके अतिरिक्त और भी तमाम तरीके के बायोफ्यूल्स हो सकते हैं। हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि चीनी मिल से जो हमारे सह उत्पाद हैं उनके अतिरिक्त और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हम इथेनॉल बना सकते हैं, उनसे हम बायोगैस बना सकते हैं या कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा कार्य करने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमारे जो सचिव महोदय हैं वो संस्थान आए थे और उन्होंने कहा था कि निदेशक जो हैं वो इसी संस्थान के पढ़े हुए हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस संस्थान को कुछ दें। तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में ही मैं ये 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है विकसित करने पे कार्य कर रहा हूँ। तो बायोफ्यूल्स पे जो सेंटर है ये इस पे कार्य करेगा और एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म होगा जो किसानों और मिलर्स या जो इथेनॉल बनाने वाले हैं या बायोगैस बनाने वाले हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले हैं, उन सबको लेकर चलेगा। क्योंकि किसानों को भी ये जानना जरूरी होगा कि अगर हम कोई फसल चिन्हित करते हैं तो उसकी खेती किस प्रकार से होगी, उसकी क्या इकोनॉमिक्स आएगी, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरीके से इरिगेशन होगा। जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सेंटर जो है वो एक्सीलेंस बायोफ्यूल्स के लिए है। दूसरा हमारा जो है स्पेशलिटी शुगर का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, क्योंकि हम हमेशा से इस विश्वास में रहे हैं कि जिस सेक्टर की जो मांग है उसके अनुसार चीनी बननी चाहिए। हर सेक्टर को अलग तरीके की चीनी चाहिए, निर्यात के लिए अलग चाहिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अलग चाहिए, बेकरी इंडस्ट्री को अलग चाहिए, कॉन्फेक्शनरी को अलग चाहिए, आम उपभोक्ता को अलग चाहिए। तो हर एक की मांग के अनुसार किस प्रकार से चीनी बने। इनोवेशंस, तो ये सेंटर इनोवेशंस पे काम करेगा, तकनीक विकसित करेगा और तकनीक को चीनी मिलों तक पहुंचाएगा। 3 साल के अंदर हम ये सारी चीजें डेवलप करेंगे और 2030 तक इस देश के चीनी उद्योग का परिदृश्य बदलने का काम करेंगे। लगभग 20 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं। इसके लिए हमारे को सैद्धांतिक सहमति मंत्रालय से मिल चुकी है और ये 2 बड़े जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, मैं समझता हूं कि चीनी उद्योग का हमारे को सहयोग मिलेगा और हम इसमें सफल होंगे।